सर मेरा नेक्स्ट सवाल है, ये व्यूअर्स का भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि क्या सर जो डीए है, इसके पहले भी खबरें आ रही थी कि डीए जो मर्ज होकर जीरो हो जाएगा। सर तो अभी जो है 53% के आसपास डीए मिलता है। तो आपसे जी समझना चाहेंगे सर कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद, हालांकि इस साल तो 2 बार डीए बढ़ेगा सर, हालांकि अगर 3-3% के हिसाब से देखें तो 53 प्लस 6 अगर देखें तो 59-60% डीए आसपास हो जाएगा 1 जनवरी 2026 के आसपास। तो आपसे मेरा जी प्रश्न है कि सर कि जो 60% उस समय जो डीए हो जाएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा सर? बिल्कुल जी। देख, फिटमेंट फैक्टर अगर हम 3 ले लें अभी, या उदाहरण के रूप में, सर तो 100 का 300 हो गया। बेस 100 100% गिन रहे हैं। आज आज के 100 में तनख्वाह गिनी जा रही है, सैलरी क्या है, डीए गिना जा रहा है, और गिना जा रहा है डीआर क्या है। तो अगर ये सैलरी को 100 लिया जाए तो 53% डीए हो गया, 50-52% डीआर हो गया। तो ऑलरेडी हम 205 पे तो ऑलरेडी हैं। वो 205 से हम जाएंगे 300। तो मतलब 100 100 100 जो इंक्रीज हो रहा है 205 के बेसिस पे, वो हो जाएगा मिला के कुछ 47-48%। तो जो इंक्रीज होगा वो 47-48% आज की तनख्वाह में, और तनख्वाह कॉम्प्रिहेंसिव वाली डीए और डीआर मर्ज किया होगा। जी। सर अब हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि अजय साहब से ये भी पूछिए कि हम लोग पेंशनर्स हैं, हमारा भी जी, बढ़ोतरी होगा कि नहीं बढ़ोतरी होगा, एक लाइन में जवाब दे दीजिए सर। अगर आप 2006 से पहले रिटायर हुए हुए हैं 2005 तक, तो आपको ऑप्शन था कि आपने एनपीएस अनाउंस हो गया था कि आपने एनपीएस में आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो आप पुराने पेंशन रूल्स पे रहिए। बहुत लोगों ने पुराने रूल पे ही रहे हैं। पुराने रूल का हम सबको पता है क्या अट्रैक्शन था। गारंटीड पेंशन कि सरकार ने कह दिया था कि अभी हम आपकी पेंशन, अगर आपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, पेंशनेबल नौकरी हो गई है, तो आपको 50% तक आपकी लास्ट सैलरी ड्रॉन का पेंशन मिल सकता है। तो उसके ऊपर तो क्लियर है कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो आपको भी ये 40%, 35%, 40% जो भी इस साल की महंगाई देख के उतनी इंक्रीज आपको 2005 की, अगर इस पर ही के 6% इंक्रीज करो, थोड़ा डीआर भी इंक्रीज करो, 10 और हो जाता है, तो 105 के भी 205 के भी 215 हो जाते हैं। 215 से 300 ले जा रहे हैं, तो आपको जो इंक्रीज 35-40% है वो तो पक्का आपको मिलेगा ही। ओके। अब प्रश्न है जो नए पेंशन रूल के नीचे है, कारण उनको ये ऑप्शन नहीं था 2006 के बाद रिटायरमेंट। उसमें क्या था जी, सरकार, आप अपना कंट्रीब्यूशन तो नौकरी में देते रहेंगे, 10% के हिसाब से आपसे सरकार लेती रहती। सरकार ने अपना शुरू में तो कहा था हम 10 ही देंगे, और उसके बाद उन्होंने 14% आपको कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से देना शुरू हो गया। तो पर गारंटी नहीं दे रही थी सरकार। कंट्रीब्यूशन कर रही है 14, पर ये 14% बाद में लगाया जा रहा था, कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में, कुछ लगाया जा रहा था दूसरे ओपनली। उसका भी विरोध हो रहा था अजय सर। हाँ जी, पेंशन पेंशन की जो रेगुलेटर हैं, पीएफआरडीए, तो उनकी परमिशन लेके वो बार बार, वो टाइम टू टाइम, कहाँ पे आपका पैसा लग सकता है मार्केट में, कहाँ नहीं लग सकता, कितना आपको डेट में देना चाहिए, सरकारी सिक्योरिटीज में कितना, कितना इक्विटी का, वो तय करके, तो वहां पे सरकार के 14% आएंगे वो गारंटीड है। पर उसकी वैल्यू क्या होगी जब आपको पेंशन मिल सकती है। वो 25 साल को रखा गया था कि आपको 25 साल के रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि एज बढ़ती रहती है, उस टाइम 65, 60 थी, 65 तक, 85 सर साल के बाद आपको पूरी मिले, उससे पहले कैसे मिलेगा ना, वो सब तय किया हुआ। तो जो भी आपके एन्युटी, उसी को एनुअल कितना मिलेगा, सब पेंशन फंड वालों, चलाने वाले को कितना मिलेगा, वो आप में बांटा जाता था। अब डिमांड क्या सबकी है सरकारी नौकरों की, कारण हम सब लोग
अश्योर्ड इनकम, गारंटेड इनकम में खुश जी रहते हैं, जी गारंटेड पेंशन में भी। तो ये डिमांड थी कि अगर हमें क्यों आप रिस्क में एक्सपोज कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर वालों तो ठीक है, वो सारा जिंदगी अपना खेलते रहे हैं, उनकी तनख्वाह ज्यादा, उनकी पेंशन ज्यादा, सेविंग ज्यादा, वो रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो हमें आप गारंटी दीजिए। तो इसी कारण ये डिमांड जो आई हुई है यूपीएस की, यूनिफाइड की, कुछ एलिमेंट पुराने वाले, कुछ नए वाले, जो आप सरकार जरूर देती रहे 14%, उसको भी 18% की डिमांड है, और साथ साथ हमें अश्योर्ड भी रहे, मतलब कि आप हमें वो 14 उन सरकार वाले, 10 हमारे, 24.5 हो गए, उसको इन्वेस्ट किया, अश्योर्ड हमें दे डालिए उसके बाद। तो सरकार ने छोटे मोटे कुछ सुधार किए थे लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, पर मेन डिमांड उनसे ऊपर वालों की जो है कि अच्छा इंक्रीज सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14.5 से भी बढ़ा के 16-17 तो कर ही दे, डिमांड तो 18 की चल रही है, और गारंटी से हमें दे दे। अब क्या मॉडल पे कमीशन रेकमेंड करेगा, लोग करें थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, हमेशा रास्ता बीच में से निकलता है, जो ना इधर का ना उधर का होगा। जी थोड़ा हाइब्रिड मॉडल कह रहे हैं जी कि कोई न्यू मॉडल हाइब्रिड मॉडल के बीच में आएगा, पर बढ़ोतरी होगी, उसके ऊपर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जी पहले वाले से जितना मिल रहा है, अगर ओल्ड पेंशन में इंक्रीज मिल रहा है फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, तो मैं उतना ही समझूंगा, पक्का ना हो पर कंट्रीब्यूशन सरकार का बढ़ेगा, और कितना आपको ट्रांसफर कर पाएंगे, चाहे वो फाइनल डिसीजन पेंशन रेगुलेटर लेगा, सरकार चाहेगी कि उनको भी फायदा हो। अजय सर, अब तो ये तो बात हुई 1 करोड़ 15 लाख से अधिक कर्मचारियों की। अब बात हो जाए देश की, यानी इकॉनमी के लिए। अजय सर, आपसे जी, समझना चाहेंगे कि ये फैसला कैसा है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो गई है, इकॉनमी के लिए ये कैसा डिसीजन है सर? मैं तो ये कहूंगा जी, और मैं हमेशा इसी थोड़ा सा पिछले कई महीनों से ये कहता आ रहा हूँ, जहां से मुझे अवसर मिला, कि हम वो जो पुराने रेट ऑफ ग्रोथ थी इकोनॉमी की, 2004 में शुरू हुई थी, 2024 तक जा अच्छी चली, 2023 तक तो पक्की अच्छी, 24 के बीच से तो उसके अंदर स्लो डाउन इकोनॉमी में मंदी आ गई। उसका विशेष कारण है पिछले 6-8 महीने की मंदी का, और जो चल सकती है। कुछ लोग तो कहेंगे हम मिडिल इनकम ट्रैप में आ गए हैं। मतलब कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है जी? आप जरूर गरीबी से निकल आए हैं, पर अमीरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आप लो बेस पे फंसे हुए हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी $2540 के करीब है, $2000 लिमिट है गरीबी से निकल के ऊपर वाले मिडिल इनकम रेंज में जाने का। हम वहां पे बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है हमारा। जरूरत है हमें पहले जैसा टाइगर स्पिरिट्स इकोनॉमी के, उससे हम 6% 7% ग्रोथ जैसे पहले थी हमारी इकोनॉमी में 10 साल यूपीए सरकार के टाइम, 2004 से 14, उसके बाद 9-10 साल एनडीए सरकार ने, ये हमने 20-22 साल बहुत अच्छे देखे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पर भविष्य के लिए क्या कारण है, मैं दो कारणों को प्लीज थोड़ा प्लीज सर, एम्फसाइज करना चाहता प्लीज हूँ। बोलिए। एक है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, इनकम अच्छी आ रही है, उनको प्रॉफिट उनका अच्छा है, पर वो पूंजी एक अपने वृद्धि का, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सर्विस प्रोविजन कैपेसिटी, उसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे हैं। वो अपने पास जेब में रख के बैठे हुए हैं, और कई लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश से बाहर जाके वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण वो भी अलाउड है, हमने अपने हमारे कानूनों के अंदर ही अलाउड है कि कोई भी बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता है सरकार की परमिशन लेके। तो वो क्यों बाहर इन्वेस्ट बाहर कर रहे हैं? कारण हिंदुस्तान की मार्केट बड़ी है, बाहर उनको कंपटीशन ज्यादा रहेगा, बाहर उनको देख कॉस्ट ऑफ सेलिंग ज्यादा होता है। कारण हिंदुस्तान में कंजम्पशन या डिमांड वस्तुओं की और सेवाओं की बढ़ नहीं रही जिस रीति से पहले बढ़ रही थी।
कंजम्पशन को लेकर बहुत समस्या है सर। मैं जी, आपको इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि जोमेटो के जी जो जी सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल ने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि देखिए जोमेटो घाटे में आ सकती है। कारण बताया कि लोग जो है अब कम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखिए जो समस्या थी सर, आप बेहतर बता पाएंगे, कंजम्पशन को लेकर जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है सर। बिल्कुल। मैं वही कहना चाहता हूँ, कभी पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो खाने पीने की चीज़ों वाले और साथ कंजम्पशन गुड्स जो फास्ट मूविंग आइटम्स कहते हैं हम, जी वो पहले हम रिलाई करते थे रूरल एरिया की डिमांड पे कि अर्बन एरिया स्लो हो गया। जी पिछले 6 महीने में विपरीत हो गया कि कंजम्पशन अर्बन एरिया में कम हो गई है। हमारे मानसून ठीक रहा तो उससे थोड़ा कंजम्पशन रूरल एरिया में बढ़ रहा है। पर अगर आप औसत देखें, दोनों जगह पहले की तुलना में वो कम है। जो गति प्रगति की थी वो नहीं हो रही। तो ये जो अभी पे कमीशन का अवार्ड जब कभी जी आएगा और सरकार उसके ऊपर कार्यान्वित उसको करेगी, तो मेरा कहना है वो पैसा सरकारी एम्प्लॉयज के पास जाएगा या पेंशनर्स का। ये सब मिडिल इनकम वाले हैं। कुछ तो एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो अभी भी क्लास 4 वाले शायद टैक्स की लिमिट में नहीं है। अगर कुछ आ भी गए हैं तो ये सब उनकी सेविंग्स कुछ नहीं है। वो बेचारे सब का सब पूरा खर्चा कर देते हैं। वो ट्रांसलेट होता है हायर कंजम्पशन में और डिमांड में। तो जो मैं तो ये चाहता हूं कि हमेशा सरकार देश में अब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बजट में भी, माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदया, उनको दे जो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कोई फायदा नहीं आपको अमीर लोगों को देने का, कारण वो फिर उनकी सेविंग बढ़ती है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो चल रहा है प्रयत्न जरूर करो, कैसे उनको उनको थोड़े बेनिफिट दीजिए, डेप्रिसिएशन के, री इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वैसी चीजों का। पर उनसे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। कंजम्पशन आपने बढ़ानी है तो जो अभी टैक्स ब्रैकेट में आए हैं या टैक्स ब्रैकेट के नीचे हैं, उनको उनके हाथ में ज्यादा पैसे दीजिए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाइए। तो जो हमारा वेतन आयोग है, 80% से ज्यादा एम्प्लॉयज और पेंशनर उसी गट में आते हैं जिनकी कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जी कंज्यूम, बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 100% है। जी तो ये फायदा होगा सरकार को, इकोनॉमी को फायदा होगा कि उनका पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू करके इन लोगों के हाथ में 5 करोड़ लोग, एक एवरेज फैमिली 4 साढ़े जी चार जी, करनी आप हो ठीक कह रहे हैं सर। तो 5 करोड़ लोगों के हाथ में ज्यादा परचेसिंग पावर आएगी।